हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आपसे आज शनिवार के बारे में। शनिवार का दिन तो आप सभी जानते हैं शनि ग्रह से संबंधित है, और जो भी दिन हमारे होते हैं वो उन सब दिनों का अलग अलग ग्रहों से संबंध होता है। तो सारे दिन जो है अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है, अलग अलग ग्रहों की पूजा होती है। लेकिन आज का ये पूरा वीडियो जो है वो शनिदेव पे आधारित है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शनिदेव बहुत लाभ कराने वाले होते हैं। आपने भी कहते हुए सुना होगा कि शनिदेव की कृपा यदि बन जाए तो रंक को राजा, यानी कि रंक यानी कि कंगाल को भी राजा के समान जीवन दे देते हैं। और वहीं पे यदि उनकी कुदृष्टि पड़ जाए तो राजा को भी कंगाल बनते देर नहीं लगी। इसमें कोई भी शक नहीं है। प्रायः हमारे दिमाग में शनिदेव को हम क्रूर ही समझते हैं, लेकिन बहुत विशेष और महत्वपूर्ण बात आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। देखिए, जब लोग जो है जीवन में तरक्की पाते हैं, बहुत बड़ी कोई समस्या से निजात पाते हैं, कुछ तो होता है उनके अंदर, कुछ तो होता है जिससे वो अपने जीवन में सफल होते हैं। तो क्या होता है वो मैं बताती हूँ। सबसे जो बड़ी चीज़ है वो यही है कि आप शनिवार के दिन, चलिए बातों को अब ज़्यादा खींचने से अच्छा है कि मैं मुख्य बातों की तरफ चलती हूँ, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, पहला काम आपको करना है कि शनिवार का दिन आप सप्ताह में सबसे आपका विशेष दिन होना चाहिए। अब विशेष दिन इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप अन्य सारे काम करें, विशेष दिन इसलिए होना चाहिए कि आप अपना याद रखें कि आज शनिवार है। सुबह जगने से ही मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से कार्य करना है, क्या क्या आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए शनिवार को। और इससे जाकर यदि आप भयंकर से भयंकर कर्ज में हैं तो इससे आपको निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। दूसरी चीज़ बता रही हूँ कि यदि घर में धन नहीं आता है, आपने जो भी जिसने जो बताया उसने आपने प्रयास किया, पूजा किया, पाठ किया, सब कुछ कर लिए, तो एक बार ये उपाय आप आजमा कर देखिए। रामबाण है, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान देना है कि इस चीज़ को करने के बाद आपको शनिदेव पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, या फिर करने से पहले पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कहीं किसी प्रकार से यदि श्रद्धा की कमी होती है तो निश्चित रूप से फल में भी कमी हो जाती है। इसे ध्यान रखना है। पहला काम ये करना है, शनिवार के दिन आप जैसे सुबह जगते हैं, पहली चीज़ तो यह है कि शनिवार को सूर्योदय के बाद कभी भी मत जगिएगा। जब भी जगिए सूर्योदय के पूर्व जगिए। उसके बाद महिलाएं या पुरुष कोई भी ये काम कर सकता है जो भी कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है। कर्ज के नीचे इतने दबे हुए हैं कि सिर पे बाल तो कम है लेकिन कर्ज ही बहुत ज़्यादा है। इस तरह की स्थितियां हैं तो कोई भी इस काम को कर सकता है। सुबह जगने के बाद आपको अच्छी तरह से अपने घर की सफाई करनी है। अब घर की सफाई से तात्पर्य ये है कि आज आपके अंदर यदि सामर्थ्य है तो सुबह सूर्य निकलने से पहले आप अपने घर की बहुत अच्छी तरह से सफाई करके कूड़ा को बाहर करें। कई कारण हैं इसके दोस्तों। शनिवार को यदि कोई नज़र उतारी जाए तो आप विश्वास करिएगा, ऐसा चमत्कारी परिवर्तन होता है जिसका कुछ उपाय ही नहीं है आपके, मतलब कोई तोड़ ही नहीं है। इतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है शनिवार का दिन। जैसे कि कोई टूटे हुए चप्पल हैं, जूते हैं, जिनको कि आप उनके स्थान पर नया ला चुके हैं, उसको नहीं पहनते हैं, तो शनिवार के दिन सुबह सुबह जब आप जगिए तो कूड़े के साथ उन चप्पल को ले लीजिए। कोई सामान जैसे मंगवाए हैं, जैसे कि आजकल तो आप जानते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी सामान आते हैं उनमें जो कागज़ के डिब्बे होते हैं वो है, सब मिलाकर जो ख़राब सामान है, झाड़ू टूटी हुई है, तो सुबह सुबह वो निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। घर का मेन डोर बहुत अच्छी तरह से धोइए यदि पूरा घर नहीं धो पाते हैं तो, लेकिन पूरा घर आपको उस टाइम सुबह सूर्य उगने से पहले आपका साफ हो जाना चाहिए। उसके बाद जो भी पूजा पाठ आप करना चाहें या फिर करते हैं तो कर सकते हैं। अगला काम है दोस्तों पीपल पूजा। पीपल मैं बता दूं आपको कि शास्त्रों में कल्प वृक्ष कहा गया है। कल्प वृक्ष क्या होता है बहुत लोग जानते होंगे, मैं बता दूं। कल्प वृक्ष वो होता है कि जो भी मांगेंगे आप वो प्रदान करने वाला, सर्व कामनाओं की पूर्ति कराने वाला कल्प वृक्ष, जो कि स्वर्ग में था, लेकिन धरती पे कल्प वृक्ष पीपल को कहा जाता है। पीपल क्या है तो देखिए, शनि जनित कष्टों से मुक्ति नहीं दिलाता है आपको। पीपल वो है जो साक्षात आपको नारायण से मतलब भेंट कराता है। पीपल वो है जो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों शक्तियों का एक साथ आपको अनुभव कराता है। पीपल वो है जो माता लक्ष्मी की आपके ऊपर विधि विधान से बहुत विस्तृत कृपा दिलाने वाला पीपल है। तो इतना महत्वपूर्ण है पीपल। करना क्या है आपको, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ
कि सुबह सुबह आप जो है जब सूर्योदय हो जाए, सूर्योदय का मतलब कि देखिए सूर्योदय होने का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा धूप निकल जाए। सूर्योदय का मतलब सूर्योदय भी कहना यहाँ गलत होगा, जैसे थोड़ा उजाला हो जाए, यानी कि न अंधेरा रहे न बहुत ज़्यादा सूर्य उग जाए, तो सब मिलाकर थोड़ा सा आपका चेहरा दिखने लगे। यदि इस समय की बात करूं, जैसे कि जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो लगभग समझिए कि 6:30 बजे तक आपको पीपल में जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाने का वही नियम है कि आपको पूर्व की तरफ मुख कर लेना है, एक लोटे में काला तिल, चावल, जल और दूध मिला करके और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको ये जल पीपल में दे देना है। उसके बाद आप वहाँ बैठ करके आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करिए या फिर आप माता लक्ष्मी के नाम का जप करिए। उसके बाद 7 परिक्रमा करिए। 7 परिक्रमा यानी कि घड़ी की सीधी दिशा में पीपल की 7 परिक्रमा कर लीजिए। करने के बाद अब आपको आ जाना है अपने घर। फिर जा कर के शाम को एक सरसों के तेल का दीपक आपको वहाँ पीपल के पास लगा देना है। ये कर लेना है। अब अगला काम आपको कौन सा करना है, ये शनिवार के ही नियम को मैं बता रही हूँ। शनिवार के दिन शाम को आपके घर में उड़द दाल की खिचड़ी ज़रूर बननी चाहिए। ये बहुत विशेष नियम है। वैसे तो खिचड़ी खाने के नाम पे जो है वो बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप 1-1 चम्मच परिवार के सभी सदस्यों को खिचड़ी ज़रूर दीजिए। खिचड़ी काली दाल यानी उड़द दाल की ही बनी होनी चाहिए। तो ये काम आप ज़रूर करिए। अब एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि इससे आपको कैसे, मतलब आपको ये लगेगा कि मतलब कैसे मैं दावा कर रही हूँ कि आपके कर्ज चले जाएंगे, शायद आप विश्वास ना कर पाएँ। देखिए, मैंने तो खुद प्रत्यक्ष में इसका अनुभव बहुत तरीके से देखा है। जैसे कि मैं बार बार बताती हूँ कि हमारे सभी रिलेटिव भी वीडियो को देखते हैं, आस पड़ोस को भी लोग देखते हैं, तो जिनको दिक्कत होती है वो पूछते ही रहते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों पे ये प्रयोग देखा है। दूसरी चीज़ कि एक क्या बोलूँ उनको, एक माता जी हैं जिन्होंने बोला कि बेटा हमारे सिर पे जितने बाल नहीं थे उतने कर्ज थे, और हमने सिर्फ ये एक वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया था, वो देखा और शुरू कर दिया। और इस उपाय से आज जो है मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि मैं जो भी मेरी इच्छा थी मैं बहुत खुश हूँ। सब मिला जुला करके एक चीज़ तो थी दोस्तों, क्योंकि देखिए हमारे पास जब भी कोई फ़ोन करता है या फिर जब हमसे कोई जुड़ना चाहता है तो उसका एक ही काम होता है, कुछ ना कुछ उसको दिक्कत होती है, परेशानी होती है और वो पूछना चाहता है। लेकिन आज तक मुझे भी वैसी महिला अब तक नहीं मिली जो सिर्फ ये बताने के लिए ये बताने के लिए फ़ोन की थी हमको। तो ये चीज़ हमको बहुत अलग और बहुत अजीब लगी। तो अजीब मतलब कि बहुत अलग लगी, बहुत अच्छी लगी। और एक चीज़ मैंने भी देखा, वो मैं आपको और बता देती हूँ। कुछ लोग किसी उपाय को उत्साहवश प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन उस उपाय को कंटिन्यू कभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक चीज़ मानिए आप, जब आपका बनना होता है, एक कहावत होती है ना कि जाको प्रभु दारुण दुख देना ताकि मत पहले हर लेना। जब आपकी स्थितियां बदलने वाली होती हैं, आपका काम बनने वाला होता है, तो ये चीज़ मानिए कि बुद्धि भी आपका साथ देने लगती है, आपका मति आपका साथ देने लगता है। जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें कम भी लाभ दिखता है तो आप उसमें लगातार निरंतरता बनाए रखते हैं। तो सब मेरे कहने का मतलब है कि मैंने बहुत छोटी सी बात बताई, उसको बस कंटिन्यू करिए और उसको छोड़िए मत। मेरे कहने से बस 6 महीने करके देखिए। मैं कोई ऐसा बड़ा काम नहीं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये काम आप बस करके देखिएगा। करके देखेंगे, चमत्कार ना हो जाए तो आप कहिएगा। मैं भी इसी चैनल पे हूँ, आप आराम से आकर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये काम आपका बनेगा ही बनेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, यदि महिला हैं या पुरुष हैं, देखिए काम वाली आप रखती हैं, आपके घर में आती है, लेकिन वो लोग उस तरह से नहीं करती हैं जिस तरह से आपको संतुष्टि हो। आज के दिन थोड़ा सा आप अपने घर की जो घड़ियां हैं, जो दीवार घड़ियां लगी हुई हैं, आज बहुत अच्छी तरह से अपने घर की घड़ियों को धूल साफ करिए। आज अपने घर की घड़ियों का धूल साफ करिए। मान लीजिए धूल नहीं लगी है, लेकिन आप ज़रूर करिए, आज उनको साफ ज़रूर करिए। देखिए ये बहुत आजमाया हुआ, मतलब एक टोटका ही कहिए, लेकिन इनको हर शनिवार आपको साफ करना घड़ियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला काम आपको क्या करना है, आज के दिन आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, महिला हैं तो आज ना थोड़ा सा मन आपका हर दिन की अपेक्षा, जैसे आपने साफ सफाई किया, थोड़ा सा प्रसन्न और सकारात्मक सोच की तरफ सोचेगा। ये सब इसी का प्रभाव है। जैसे जैसे 6 महीने बीते वैसे वैसे आपको अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन
आते हुए दिखाई देने लगेगा। तो ये है इसका चमत्कार और प्रभाव। कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर भी उसका एक ही उपाय है, लक्ष्मी का आगमन। यदि आप स्कंद पुराण में देखें तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो भी भक्त पीपल के पास दीपक जलाता है, माता लक्ष्मी उसके ऊपर तुरंत मेहरबान हो जाती है, तुरंत प्रसन्न हो जाती है, ज़्यादा उसमें आराधना की ज़रूरत नहीं होती है। एक वनस्पति शास्त्र के नाम से एक किताब आती है, उसमें भी लिखा गया है कि जितनी हम देवी देवताओं के फोटो से, मंदिर में जाके मूर्ति से पूजा करते हैं, उससे 1000 गुना अधिक होता है वनस्पतियों के माध्यम से देवी देवता को प्रसन्न करना। तो वनस्पति जैसे केला, आंवला, पीपल, ये सारी वनस्पतियों के माध्यम से ज़्यादा मतलब कि बहुत अधिक देवता प्रसन्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी। आप बताइएगा ज़रूर कि ये आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, और हाँ, यदि कुछ चीज़ें आपको बुरी लगी तो वो भी बताइएगा। मैं सुनने के लिए बिल्कुल बैठी हूँ। ऐसी नहीं बात है कि मैं सिर्फ अच्छी बातें सुनना चाहती हूँ। आप जो भी मुझसे कहना चाहें बिल्कुल कह सकते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और कुंडली वगैरह दिखाना है, किसी भी समस्या से ग्रसित है तो नंबर आप देख ही रहे हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं इस तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।